नमस्कार दोस्तों, मेरे न्यू वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपका फेवरेट जोशी ब्लॉग RJ03। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं कि जोमेटो में वीकली पेमेंट कितना आता है, मेरी वीकली पेमेंट सैलरी कितनी है। दोस्तों एज ए कोई स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, सोच रहा है कि 2 से 4 घंटा में 5 घंटा काम कर लो जोमेटो में और थोड़ा बहुत पैसा कमा लो। क्या फ्यूजुअल खर्चे रहते हैं बहुत सारे, मतलब आजकल के जनरेशन के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पैसा जमा हो जाएगा। जो सैलरी बेस पे रहते हैं तो उनकी सैलरी कम रहती है, तो उसके हिसाब से थोड़ी बहुत सैलरी भी सेविंग हो जाएगी। तो एज ए पार्ट टाइम के लिए कोई भी फूड डिलीवरी कंपनी काफ़ी बेस्ट है, जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो। तो दोस्तों मैं आज को आप रियल ट्रुथ बताने वाला दोस्तों, एज ए अगर 4 से 5 घंटा आप जोमेटो में काम कर रहे हो, अदरवाइज़ आप स्विगी में काम कर रहे हो, तो मैक्सिमम आप कितना अर्निंग कर सकते हो, मंथली कितना कर सकते हो, वीकली कितना कर सकते हो, टोटल जानकारी आज के इस ब्लॉग में बताऊंगा। आपका फेवरेट जोशी ब्लॉग। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, मैं भी प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ, एज ए मैं भी 4 से 5 घंटे डिलीवरी का ही काम करता हूँ दोस्तों, शाम को घर के आने के बाद। तो ऐसे मतलब घर पे आने के बाद रील स्क्रॉल करेंगे, टीवी देखेंगे, फालतू वहाँ पे टाइम वेस्ट होगा दोस्तों। उससे अच्छा अपन 4-5 घंटा काम कर लेंगे तो थोड़ा बहुत पैसा कमाएंगे। आज की जनरेशन में क्या दोस्तों, पैसा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए कोई ना कुछ तो काम करना चाहिए। हर बंदा अगर 2 काम तो करता ही है दोस्तों, अपने को भी करना चाहिए। उस हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको ये चीज़ गाइड हो जाएगी दोस्तों कि एज ए पार्ट टाइम हिसाब से अगर स्विगी में, जोमेटो में, किसी भी कंपनी में काम कर रहे, वीकली प्लस मंथली कितनी अर्निंग हो सकती है, मेरी कितनी होती है, मैं लाइव प्रूफ करके आपको आज इस वीडियो में बताने वाला दोस्तों। लास्ट एंड तक बने रहेगा आपका फेवरेट जोशी ब्लॉग। तो पहले अपन आईडी वीडी सब ऑनलाइन डाल देते हैं, फिर चले जाएंगे जोन में। कितने समय में अपने को फर्स्ट ऑर्डर लगता है वो देख लेंगे। तो सबसे पहले अपन 7:07 हो चुके हैं, 4 घंटा काम करने वाले हैं। आपको पहले मैं गिग्स बता दूंगा और फिर अपनी आईडी वो ऑनलाइन डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे गिग्स पे चला जाऊंगा। गिग्स पे देखेंगे दोस्तों, आज की तारीख है 29 तारीख है और मैंने यहाँ पे 3 गिग्स बुक किए। 3 गिग्स में मेरे 4 घंटे कंप्लीट होने वाले हैं और यहाँ पे मेरे जो कमाई हो सकती है 365 से लेकर 405 रुपये के आसपास कमाई हो सकती है, ठीक है। 7 बजे से रात को 11 बजे तक, ठीक है। और यहाँ पे अपन ऑनलाइन डाल देंगे। ये अपनी सिंपल से आईडी ऑनलाइन डाल दी है और देखते हैं आज की इंसेंटिव कैसा रखा है जोमेटो एज ए पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय के लिए। तो यहाँ पे अपन फीडबैक में चले जाएंगे। फीडबैक में जाने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे ऊपर और बारिश भी चालू हो गया साथ में। यहाँ पे 8 ऑर्डर पे 75 रुपया, 10 ऑर्डर पे 100 रुपया, 13 ऑर्डर पे 150 रुपया, ठीक है। तो अपन कितना इंसेंटिव कवर करते हैं प्लस पार्ट टाइम में 4 घंटे में मैं कितना अर्निंग करता हूँ, टोटल मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लास्ट एंड तक बने रहना। आपका फेवरेट जोशी ब्लॉग RJ03। तो अपन धंधो चालू कर देते। बारिश भी चालू हो गया यार, अरे बाबा, रुक 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 रुक, बारिश चालू हो गया। तो फटाफट मैं धंधो लेके चला जाऊँगा थोड़ा साइड में, मतलब कि बारिश से मैं सेफ हो जाऊँ। दोस्तों ऑर्डर लगेगा तब की बात है। तो मैंने यहाँ पे जो बोला है वो करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अपन वीकली सैलरी की बात कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं अर्निंग के ऊपर चला जाऊँगा। अर्निंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको बताऊँगा वीकली। तो वीक के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे गे वीक की बात करूँगा। 21 जुलाई से 27 जुलाई की मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डेली मैंने कमाया है, देखो 27 तारीख को 510 रुपये कमाए, 26 तारीख को 508 रुपया, 25 तारीख को 484 और 25 तारीख को, उसके बाद 24 तारीख को 642 रुपया और 23 तारीख को 464 रुपया, ठीक है। ये मेरी पार्ट टाइम की कमाई है। मात्र 5 से 6 घंटे की कमाई, उससे ज़्यादा भी नहीं है। मैं एज ए 7 बजे लॉगिन करता हूँ अपनी आईडी और मैक्सिमम रात को 11 बजे तक लॉगिन हावर्स कंटिन्यू रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो इंसेंटिव का बात करूँगा तो यहाँ पे इंसेंटिव मैंने 600 रुपया कंप्लीट किया है एक वीक में, प्लस यहाँ पे ये सब टोटल इंसेंटिव क्लियर हो जाएगा। प्लस यहाँ पे अदर अर्निंग, ये अदर अर्निंग मुझे भी नहीं मालूम क्या है, स्क्रैच कार्ड मिला था। और जो यहाँ पे ऑर्डर अर्निंग की बात करेंगे तो 1997, ठीक है। और यहाँ पे जो मंथली सैलरी की बात करेंगे, पहले अपन पे आउट में चला जाऊँगा। जो मेरी इस वीक की सैलरी आई थी, तो यहाँ पे अपन पे आउट में चले जाएंगे। पे आउट में जाने के बाद यहाँ पे देख रहे हो अब, जैसे कि 1618 रुपया मेरा पे आउट हुआ था नेक्स्ट वीक में, ठीक है। और यहाँ पे जो अपना टोटल अर्निंग मिला के हुआ था 2609 रुपया, उसमें से 100 रुपया मुझे टिप मिला था, मात्र 100 रुपया टिप मिला था। प्लस यहाँ पे मेरा TDS डिडक्शन हुआ था 22 रुपया, ठीक है। 22 रुपया ठीक है, उससे ज़्यादा काटेगा तो फिर मैं टिकट राइस करता था। एक्सचेंज मतलब कि मैंने कैश कलेक्ट किया था कस्टमर से 1069 रुपया और वो कैश मैंने अपने पास रखा था और बाकी का पेमेंट मेरा हो गया था 1600 रुपया अपने वीकली सैलरी में आ चुका था मंडे को। तो ये वीकली सैलरी के डिटेल्स है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने वीकली सैलरी आपको सजेस्ट किया था कि एज ए स्टूडेंट या फिर कोई भी पार्ट टाइम वर्क कर रहा है, तो इसमें एक चीज़ आपने नोटिस नहीं किया कि भाई पेमेंट आपका कम है। ऐसे आप बोलने वाले भी होगे या फिर बोल भी सकते हो कि भाई आपने इतनी कम कैसे अर्निंग की वीकली के साथ। तो मैं उसको पूरा गाइड करूंगा आपको। देखो मेरा वीकली सैलरी कम होने का रीज़न है, पहली बात तो मैं ब्लॉगर हूँ, तो मेरे को सभी कंपनी में काम करके दिखाना पड़ता है। तो पहले मैंने मंडे को काम किया था सेडोफेक्स में, ठीक है, पार्ट टाइम के हिसाब से। फिर उसमें बाद मैंने जो काम किया था स्विगी में काम किया था, उसमें भी काफ़ी अच्छी अर्निंग हो गई थी, ठीक है। 2 दिन मैंने अलग अलग कंपनी में काम किया था। फिर बुधवार से मैंने कंटिन्यू संडे तक मैंने कंटिन्यू काम किया। डेली का 500 500 500 600 500 600 ऐसा अप्रोक्सीमेटली मैंने
मात्र 5 से 6 घंटे में कमाया था एज ए पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय के हिसाब से। तो आगे के 2 दिन आप काउंट कर रहे हो तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि मैं आगे के 2 दिन क्या किया था। और एज ए पार्ट टाइम में मिनिमम आप 4,000 रुपया कमा सकते हो। मिनिमम पार्ट टाइम के हिसाब से वीकली आप 4,000 रुपया कमा सकते हो। और मंथली बात करूँगा मैं पार्ट टाइम के हिसाब से, अगर कोई भी XYZ कंपनी में आप काम करो, जोमेटो, स्विगी, तो मंथली की बात करेंगे तो मैक्सिमम आप 15,000 से 16,000 रुपये आप कमा सकते हो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। और डे मंथ वीकली की बात करूँगा तो 4 से 4,500 रुपया, 5,000 रुपया मैक्सिमम आप कमा सकते हो वीकली एज ए पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय के हिसाब से। तो मैं आपका फेवरेट जोशी ब्लॉग पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय, ऐसे एडवेंचर के साथ, ऐसे ऐसे गाइडेंस के साथ, ऐसे ऐसे न्यू व्लॉग्स आपके साथ में आते रहेंगे दोस्तों। चैनल पे बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। तो अभी तक तो ऑर्डर लगा नहीं है, मैं सोचा थोड़ी जानकारी दे दो अपने दोस्तों को, फिर बाकी की जानकारी ऑर्डर जैसे लगेगा तो फिर चालू काम में अपन छोटी छोटी जानकारियाँ देते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे वेट करते हैं कितने टाइम में फर्स्ट ऑर्डर लगता है। 7 बजे मैंने ID लॉगिन भी कर दिया, आपने जैसे भी देखा भी रहेगा पहले। तो वेट करते हैं ऑर्डर का, चलो। A few moments later. दोस्तों यहाँ पे अपने को 25 रुपये का ऑर्डर लग चुका है। यहाँ पे 0.1 मतलब 100 मीटर ये सामने वाला रेस्टोरेंट है थेम्ब्रोस, ठीक है। यहाँ पे अपने को पिकअप करना है और 1.5 किलोमीटर के आसपास अपने को ड्रॉप करना है। थेम्ब्रोस का है मतलब कि कुछ केक भी की रहेगा आई थिंक, ऐसा लग रहा है मुझे। और ये क्या है, हैंडल विथ केयर, ये इंस्ट्रक्शन है, इसको कंपलसरी सबमिट करना। अगर बाय मिस्टेक से आपने सबमिट नहीं किया तो वहाँ पे आपका इंसेंटिव भी कट हो सकता है। यहाँ पे 90-80% चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रीच मार्क कर लूँगा। और ऑर्डर क्या चल रहा है, 3 मिनट यहाँ पे वेट दिखा रहा है। और ऑर्डर ड्रॉप करने जाना है नियर डी-मार्ट, ओके डी-मार्ट के उधर। तो वेट करते हैं ऑर्डर कितने समय में रेडी होता है। वो हो चुका है अपना रेडी, जाके पिकअप कर लेंगे रेस्टोरेंट के अंदर। 3199 अंकल, 3199 ये वाला है। और ऑर्डर अपन यहाँ पे पड़ा है, चलो आप लेके चले जाएंगे ड्रॉप करने के लिए दोस्तों। अपन पहुँच चुके हैं छोटा ये पैकेट लेके। यहाँ पे छोटे बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं। और ये इसी सोसाइटी में अपने को डी विंग में जाना है, ये पूरी सोसाइटी है। प्लस अपने को यहाँ पे कितना अर्निंग होता है और एक और जानकारी देनी थी मुझे, तो ये ऑर्डर अपन ड्रॉप कर लेंगे, फिर मैं वो आपको जानकारी देता हूँ। काफ़ी मतलब कि इम्पोर्टेंट जानकारी है कि वो मेरे चैनल के रिलेटेड है, ठीक है। तो पहले अपन ऑर्डर ड्रॉप कर लेंगे, फिर आगे की बात करते हैं। पे ऑर्डर को अपन ड्रॉप कर लेंगे, पहले तो स्टार के साथ रेटिंग दे दूंगा, ठीक है। कुछ यहाँ पे देना नहीं है। 25 रुपये अर्निंग हो चुकी है। 1.8 किलोमीटर है, 17 मिनट्स ये ऑर्डर पे समय लगा अपने को। ये चलते हैं अपन नेक्स्ट ऑर्डर का वेट करते हुए, और जानकारी भी दे दूंगा। पहले अपनी धंधों के पास पहुंच जाता हूं मैं। दरअसल बात ये थी दोस्तों कि एक्चुअल में मैंने 3 दिन मतलब डे 3 21 दिन की चैलेंज में वीडियो अपलोड किया है। स्विगी में 12 घंटे में कितने कमा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो मैंने एडिट किया, वहाँ पे मैंने वीडियो एडिट कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली पोस्ट कर दिया, क्योंकि मेरा वहाँ पे समय हो चुका था वीडियो अपलोड करने का। तो मैंने क्रॉस वेरीफाई किया नहीं वो वीडियो का, और गलती से मैंने डेली की अर्निंग की जगह मैंने वीकली अर्निंग चॉइस कर लिया, और वीकली पेमेंट मैंने वहाँ पे शो कर दिया एज ए पार्ट टाइम, मतलब एज ए स्विगी में 12 घंटा कितना अर्निंग कर सकते हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो बहुत 2-3 दोस्तों का कमेंट आया था कि भाई आप झूठ बोलते हो, भाई आप गलत बताते हो। तो उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी बोलता हूँ कि उसमें गलती मेरी है। मैंने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया, क्रॉस एडिटिंग नहीं किया, मेरे को करनी चाहिए थी। लेकिन एक्चुअल में जो रियलिटी के साथ जो अर्निंग हुई थी 12 घंटे में 1,067 रुपया हुआ था, उसके रिलेटेड मैंने वो स्क्रीनशॉट मार के मैंने पोस्ट भी कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे जाके। आप पोस्ट में जाके देख सकते हो 12 घंटे की अर्निंग एज ए 20 के या 21 तारीख कुछ अंदाज़ा ऐसी कुछ रहेगी। तो मैं झूठ नहीं बोलता, वो एक्चुअली क्रॉस वेरीफाई करना मैं भूल गया। एडिटिंग में क्रॉस वेरीफाई करना पड़ता है, पहले एक बार एडिटिंग हो जाती है उसके बाद वापस से क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। तो मैंने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया, मेरा एक्चुअली टाइम हुआ था, उस वजह से मैंने फटाक से एडिट करके उसको अपलोड कर दिया। तो उसके लिए मैं दिल से सॉरी मांगता हूँ, थोड़ी सी मेरी गलती होगी एडिटिंग की वजह से। बाकी जो अर्निंग है वो रियल अर्निंग है, बस मात्र 12 घंटे 10 घंटे में स्विगी में मैंने 1,067 रुपये कमाया, वो रियल अर्निंग है, उसमें कुछ भी झूठ नहीं है दोस्तों। बस वहाँ पे एडिटिंग में थोड़ी फ़र्क हो गया कि वन डे सेलेक्ट करने की जगह मैंने वीकली सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। यही खास इंपॉर्टेंट बात थी। और वेट करते हैं नेक्स्ट ऑर्डर का। एज ए पार्ट टाइम में वीकली सैलरी और मंथली सैलरी किससे हो सकती है एज ए पार्ट टाइम जो वर्क करना चाहता है। जोमेटो आ गया, स्विगी आ गया, तो लेकिन आज तो अपन बात करेंगे जोमेटो के रिलेटेड। तो यहाँ पे एक ऑर्डर मैंने ड्रॉप कर लिया है और 7:35-40 के अंदाजा है अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ हुआ है। तो नेक्स्ट ऑर्डर कितने टाइम में लगता है वो भी देखते हैं दोस्तों। भाई यहाँ पे आधे घंटे के बाद जाके मुझे यहाँ पे ऑर्डर लगा है यार। कितना समय वेट करवाया है जोमेटो वालों ने।
मतलब कि ऐसा ही यार, अगर वीकेंड नहीं रहेगा ना, जो चालू डे रहते हैं उसमें काफ़ी कम अर्निंग होती है। देखो 8:41 हुआ है, ठीक है, और मैंने जो 2 ऑर्डर यहाँ पे मैक्सिमम डिलीवर किए हैं, करीबन 8 बजे के पहले पहले मैंने डिलीवर कर लिए थे, और ये जाकर मतलब 8:41 के मुझे ये तीसरा ऑर्डर लगा है। मतलब काफ़ी आज की ऑर्डर का फ्लो बहुत कम है, मतलब कि इतना कम है कि मतलब मुझे लग नहीं रहा है कि आज की अर्निंग हो सकती है, ऐसा मुझे काफ़ी डाउटफुल रहे, क्योंकि वीकेंड नहीं है। क्योंकि ये वीकेंड में काफ़ी अच्छा अर्निंग हो सकता है, अभी वीक के स्टार्टिंग डे चल रहे तो कम अर्निंग होता है। मैं भी एक सजेस्ट करूँगा, जो भी न्यू मतलब ज्वाइनिंग करने वाले हैं और ज्वाइन कर चुके हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो स्टार्टिंग डे रहते हैं वीक में, तो वहाँ पे काफ़ी कम अर्निंग होती है, और फिर डे ख़त्म होते जाते हैं, वीकली एंड आता है, वीक एंड होने आ जाता है, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी अर्निंग होने लगती है। तो कोई दिक्कत नहीं, अपन ट्राई करते हैं 6-7 ऑर्डर कंप्लीट करने का, अगर पॉसिबल रहेगा तो 11 बजे तक। तो यहाँ पे अस्वाद कट्टा का ऑर्डर लगा है, जाके अपन पिकअप कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली अपन पहुँच चुके हैं रेस्टोरेंट के उधर, और 2297 ऑर्डर अपन ने पिकअप कर लिया है, ऑर्डर आईडी बता के, और यहाँ पे चले जाएंगे ड्रॉप करने के लिए। और एक और बात, अगर आप कोई भी मतलब मंथली की बात करें, एज ए फुल टाइम के हिसाब से, यहाँ पे अगर मुंबई में काम कर रहे हो, बॉम्बे में अगर आप फुल टाइम के हिसाब से, ठीक है, तो मतलब डेली का आप मतलब मन लगा के स्ट्रगल कर रहे हो, मेहनत से अगर आप कमाओगे, तो डेली का पकड़ लो 1200, 1400, 1500, वीकली के हिसाब से वीकली एंड करेंगे ना आप जैसे जैसे, तो आपको काफ़ी अच्छी अर्निंग हो सकती है। कभी कभी क्या है ना कि शनिवार रविवार आएगा तो वहाँ पे 1600-1700 तक आपकी अर्निंग जा सकती है, और ऐसे रेगुलर डे की बात करेंगे तो 18 मतलब 800, 1200, 1100 के आसपास जा सकती है। तो यहाँ पे पेट्रोल भी आ चुका है, मतलब सब कुछ बचा कुचा के 700-800 रुपये आपकी सेविंग हो सकती है, ऐसे मुंबई में डिलीवरी बॉय के हिसाब से आप काम करोगे। तो यहाँ पे अपन गूगल मैप यूज़ कर लिए हैं, चले जाएंगे ड्रॉप करने के लिए। भाई साहब सोसाइटी का नाम भी कैसे रखते हैं, तुला, वृश्चिक, ऐसे ऐसे सोसाइटी के नाम है भाई। मैं अभी जो सोसाइटी में ड्रॉप करने आया ऑर्डर को, उस सोसाइटी का नाम है तुला अपार्टमेंट। अभी क्या ही बोले, क्या क्या कैसे कैसे नाम रखते हैं। और ये अपन मैक्सिमम अपन 6.5-7 किलोमीटर के आसपास अपन ऑर्डर लेके आए हैं। मैं तो था विरार में, और मेरे को भेज दिया नालासोपारा में। और ये डिलीवर बॉय की ये तकलीफ़ है, सिटी में अगर काम करेंगे तो सीढ़ियों पे चलना पड़ता है। बहुत सारी सोसाइटी में क्या है, लिफ्ट अवेलेबल नहीं रहती है, तो सीढ़ियों पे चल के जाना पड़ता है। ड्रॉप करके देखते हैं कितनी कमाई होती है इस ऑर्डर पे। यहाँ पे आप ऊपर देख रहे होंगे कि गोइंग टू ऑफलाइन, मैंने ये एरो पे ऑफलाइन डाला है, क्योंकि मैं नालासोपारा में काम करना चाहता ही नहीं हूँ। तो यहाँ पे डिलीवर मार्क कर लेंगे। यहाँ पे देख रहे तो 7 रुपया रिटर्न पे मिला है, 62 रुपया ऑर्डर अर्निंग थी, ठीक है, और डिस्टेंस था 7 किलोमीटर 300 मीटर, और टोटल 33 मिनट हो चुका है ये ऑर्डर को ड्रॉप करने में, अपना समय गया। और चलते हैं चौथा ऑर्डर को वेट करते हुए। ऑफलाइन डाल के मैंने दिमाग लगाया कि यहाँ पे विरार सेलेक्ट करूँगा, ड्रॉप सेलेक्ट एंड ड्रॉप वाला ऑप्शन करके, ठीक है, तो वापस से मेरे को विरार पे ऑर्डर मिल जाएगा। और ये एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि जो सेलेक्ट एंड ड्रॉप वाला जो ऑप्शन निकला है ना कंपनी में, यहाँ पे राइडर को काफ़ी लॉस हो रहा है। मतलब कि जो पिकअप ड्रॉप दोनों मिला के मतलब काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर देते हैं, प्लस यहाँ पे ऑर्डर अर्निंग भी काफ़ी कम देते हैं। मैंने ये चीज़ नोटिस किया है। तो जितना पॉसिबल हो आप पिकअप एंड ड्रॉप जो लोकेशन है, ये नया अवेलेबल निकाला है इन लोगों ने फैसिलिटी, मैं तो यही कहूँगा कि आप इसको चॉइस ही मत करो, ठीक है। यहाँ पे अर्बन चूज़ कॉफ़ी का अपने को ऑर्डर लग चुका है। यहाँ पे मैंने चॉइस किया तो यहाँ पे डार्क ब्लू का अपने को ऑप्शन आ जाएगा, भाई सेलेक्ट वाला ड्रॉप है, ठीक है, तो एक्सेप्ट कर लेंगे ऑर्डर को, चले जाएंगे ऑर्डर को अपन पिकअप करने के लिए अर्बन जूस कॉफ़ी रेस्टोरेंट के उधर 25 ना। चलो ऑर्डर अपन ने पिकअप कर लिया है, और यहाँ पे मैं पहले रिच मार्क करके जो किया था अपने का फॉर्मेलिटी कर लूँगा कंप्लीट। ऑर्डर इज़ पिकअप ना हो, ठीक है, ऑर्डर पिकअप मान लिया अपन ने। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि दरअसल थोड़ा इधर रुक के ही वीडियो बना लेता हूँ। दरअसल बहुत सारे राइडर का अपने को एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि वीकली सैलरी आती है और मंथली सैलरी आती है, उसमें TDS बहुत ज़्यादा ही काटता है। तो TDS के लिए अभी कंपनी ने 2 ऑप्शन निकाला है। पहला जो ऑप्शन है वो है कि आपको TDS का फाइल फिलअप करना पड़ेगा, नया ऑप्शन निकला है। प्लस वहाँ पे एक और ऑप्शन है कि TDS आपका ज़्यादा काट रहा है तो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक नहीं रहेगा, उस वजह से आपका TDS काटता रहेगा।
तो एक बार आप अपने नियर बाय जो भी साइबर कैफे रहेगा वहाँ पे आप कांटेक्ट करके देखना, जो भी आधार कार्ड बनाता है, पैन कार्ड बनाना है, उधर जाके आप कंफर्म कर लेना कि मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक है क्या। उससे भी TDS कुछ राइडर का ज़्यादा ही कट रहा है। प्लस आपको एक रिसॉल्व का एक ऑप्शन बताऊंगा, TDS ज़्यादा कट रहा है तो आपको टिकट रेस आप ऑप्शन कलेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो वीकली या फिर मंथली सैलरी में ज़्यादा TDS कटा है तो वहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट मार के टिकट राइज करना है। कंपनी आपका उसका रिसॉल्व दे देगी, आपको वहाँ पे आंसर दे देगी कि क्या रीज़न से आपका TDS ज़्यादा कटा है। ठीक है, तो TDS के रिलेटेड बहुत सारे मुझे भाई कमेंट करते और उससे ज़्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर मुझे कमेंट में पूछ सकते हो कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये ऑर्डर पिकअप करके चले जाएंगे द कैपिटल फाइनेंस के उधर विरार में दोस्तों यहाँ पे गोइंग टू ऑफलाइन था, उसको ऑनलाइन डाल देंगे। विरार में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे कस्टमर ने भाई अपने को यहाँ पे रिसीव कर दिया डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट। 661 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट था। कस्टमर को यहाँ पे कस्टमर वाइज नाइस कर दूंगा। और यहाँ पे 32 रुपये अर्निंग हुआ। देखो 6.8 किलोमीटर का, यहाँ पे देखो क्लियर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ड्रॉप एंड सेलेक्ट वाला ऑर्डर क्लिक किया था मैंने, मतलब 7 किलोमीटर का लगभग मेरे को 32 रुपया दे रहा है। कितनी फ्रॉडगिरी चल रही है ये इस ऑप्शन में। सीधा बोल रहा हूँ दोस्तों, जितने भी न्यू ज्वाइनिंग करने वाले राइडर है ना, ये सेलेक्ट मत करो। जितने भी सामने से जोमेटो कंपनी ऑर्डर देती है ना वही करो। यहाँ पे यू हैव रीच यूर सेलेक्ट एंड ड्रॉप वाला। तो 7 किलोमीटर का 32 कितना, मतलब 9 इतना थोड़ा ही ना कम मिलता है दोस्तों जोमेटो राइडर को। 7 किलोमीटर का मैक्सिमम 50-60 रुपया मिलना चाहिए और यहाँ पे 32 रुपया दे रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ सेलेक्ट एंड ड्रॉप वाला सेलेक्ट मत करो। तो वेट करते हैं नेक्स्ट ऑर्डर का। और यहाँ पे द कैपिटल फाइनेंस के उधर अपने को ऑर्डर ड्रॉप कर लिया है। रात के 10:44 पे ये ऑर्डर अपन को लगा है, जिसको मैंने पिकअप किया। छोटी बोतल है प्लस उसके साथ ये अपना मोबाइल है। तो यहाँ अपने छोटा बॉक्स है, उसमें क्या है मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, तो लेकिन उसको तो पिकअप तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे पहले मार्क कर लूँगा, ये देखो स्वाइप कर लूँगा और जाना है अपने को पूनम पार्क व्यू के उधर। और ये जो मैंने ड्रॉप पिकअप किया ऑर्डर, ये पर्दे वाले के उधर से। अरे यार नीचे गिर गई इसकी स्पून, तो पहले उसको उठा के अंदर डाल दूँगा। A few moments later. चलो दोस्तों, आज के अपन अर्निंग की बात करेंगे तो काफ़ी कम अर्निंग हुई है, क्योंकि मंथ एंड चल रहा है। मंथ एंड होने की वजह से लोगों के पास सैलरी ख़त्म हो जाती है। तो मतलब 1 तारीख के बाद तो काफ़ी अच्छा अर्निंग हो जाता है। मतलब 1 से 20 तारीख के बीच में काफ़ी अच्छा ऑर्डर फ्लो रहता है। 20 तारीख के बाद जब 21 तारीख से 30 तारीख के बीच में ऑर्डर फ्लो काफ़ी कम रहता है। इस पर अपन कंपनी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जब कंपनी के पास ऑर्डर नहीं आएगा तो कंपनी राइडर को कैसे ऑर्डर देगी। ठीक है, यहाँ पे मेन मुद्दा वो आता है। और आज की जो काफ़ी कम अर्निंग है तो आपको बैड इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बंदे ने 4 घंटे का चैलेंज लिया और 4 घंटे में बात करी थी कितना कमा लूँगा, इतना कमा लूँगा। लेकिन यहाँ पे मेन मुद्दे की बात है कि आज मंथ एंड है, 29 तारीख है, उस वजह से काफ़ी कम अर्निंग है। मैं आपको डेट भी बता दूंगा और उसके हिसाब से आपकी अर्निंग बताऊँगा आज की मेरी। तो मंथ एंड की वजह से काफ़ी कम अर्निंग हुई है। आप 1 तारीख से 20 तारीख का कमा, मतलब जोमेटो, स्विगी, अदर कोई भी कंपनी में काम करोगे तो काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाती है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। और एक और बात आ रही है कि मंथली सैलरी कितनी हो सकती है एज ए फुल टाइम डिलीवरी बॉय के हिसाब से मुंबई में। ठीक है, तो मुंबई में 40, मतलब 35-40 का एक मान के चलो, अगर फुल टाइम अगर काम कर रहे हो 12-14 घंटा मिनिमम। ठीक है, तो और पार्ट टाइम के हिसाब से अगर कोई बंदा अगर मुंबई में डिलीवरी करना चाहता है तो यहाँ पे पार्ट टाइम के हिसाब से मैक्सिमम जो बंदा 4 से 5 घंटा काम कर रहा है, मतलब स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, तो मैक्सिमम मतलब कि 400-500 रुपये किधर नहीं गए। ठीक है, और वीकली 4000 के अप्रॉक्सीमेटली, और मंथली बात करेंगे तो 15,000 के अप्रॉक्सीमेटली टोटल एवरेज हो जाती है। तो ये था आज का नॉलेज, मतलब कि वीकली पेमेंट कितना हो जाता है, वो फुल डे का पेमेंट कितना हो जाता है। टोटल मैंने बता दिया। आपका फेवरेट जोशी ब्लॉग RJ03। अभी बात करते हैं आज की टोटल अर्निंग कितनी हुई। ठीक है, तो दोस्तों आज की अर्निंग बात करेंगे। ये देखो यहाँ पे 29 जुलाई है, आज की तारीख है 29 जुलाई, और आज का जो टाइम है थर्सडे स्पेशल लॉन्ग डिनर 150 रुपया रखा था। तो यहाँ पे अर्निंग की बात कर लेंगे। यहाँ पे अपन क्लिक कर लेंगे अर्निंग के ऊपर। अर्निंग के ऊपर जाने के बाद यहाँ 222 रुपये टोटल अर्निंग हुए। ठीक है, 6 ऑर्डर कंप्लीट किए और यहाँ पे मतलब डिस्टेंस पे, सर्च पे, सब कुछ मिला के ये हो चुका है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इंसेंटिव मिल सकता है, क्योंकि मेरा जो गिग टाइमिंग है मैंने तीनों गिग्स कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मुझे गिग्स कंप्लीट होने की वजह से 75 रुपये मिल सकता है, लेकिन बाद में ऐड होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, और ऑर्डर अर्निंग की बात करें तो 222 रुपया हुआ। 6 ऑर्डर मैंने कंप्लीट किए आज के इस पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय। सभी जानकारी दोस्तों मैंने डिटेल्स में आपको बता दी है। अभी चलते हैं घर के लिए। नेक्स्ट व्लॉग किस टॉपिक पे बना के लाओ कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। आपका फेवरेट जोशी ब्लॉग RJ03। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों, बने रहना। तब तक मेरे चैनल के ऊपर ऐसे ही प्यार बनाए रखना दोस्तों मेरे चैनल को।
और कमेंट में ज़रूर बताना कि किस टॉपिक पे ऊपर मैं वीडियो बना के लाऊँ दोस्तों नेक्स्ट टाइम। तो कमेंट आप बिंदास कर सकते हो और एनी क्वेरी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। आपका दोस्त हमेशा अवेलेबल है आपके लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आपका फेवरेट जोशी ब्लॉग। टाटा बाय बाय।